नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तांटा। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गोले स्टडी पॉइंट और आज के करंट इशूज़ में। साथियों, आज के करंट इशूज़ में देखेंगे हम लोग कौन सा न्यूज़ हम लोगों के बीच सुर्खियों में चल रहा है। चलिए आज के करंट इशूज़ के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा न्यूज़ हम लोगों के बीच सुर्खियों में चल रहा है। साथियों, ये न्यूज़ है 2 अक्टूबर की, जिस दिन अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा था। उनकी जन्मदिन को मनाया जा रहा था और उस दिन जो भी मादक चीज़ है उन सब चीज़ को उस दिन के लिए बैन किया गया, मतलब रोका गया था। सब जो भी नशीला चीज़ है उस दिन भारत सरकार के द्वारा उसको बंद कर दिया गया था। 2 अक्टूबर के दिन की बात है। 2 अक्टूबर के दिन ही आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको एक क्रूज पे एनसीबी के द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। किस चीज़ में? तो ड्रग्स उनके पास से ड्रग्स वगैरह मिला और इस चीज़ के लिए उन्हें एनसीबी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। तो आज इस शो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत में ड्रग्स का लेन देन या ड्रग्स का नशा के रूप में यूज़ करना या ड्रग्स का नाम लेने पर क्या किस तरह की सज़ा का प्रावधान है। मतलब आज हम लोग बात करेंगे कि ड्रग्स का यूज़ भारत में किस प्रकार से प्रतिबंधित है और क्या अगर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने पे कौन सी सज़ा का प्रावधान है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने शो को और जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को अच्छे से पढ़े होंगे तो इंडियन पॉलिटी में एक चीज़ आता है डीपीएसपी, जिसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य का नीति निर्देशक तत्व माना जाता है। और साथ साथ यह भी कहा जाता है कि यह सरकार का एक तरह से गाइडलाइन का काम करता है, मतलब गवर्नमेंट को यह रास्ता दिखाता है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। तो डीपीएसपी गवर्नमेंट को रास्ता दिखाता है काम करने के लिए। तो डीपीएसपी के आर्टिकल अगर आप 47 को देखे होंगे तो आर्टिकल 47 यह आपको, जब गवर्नमेंट को यह बोलता है, आर्टिकल 47 गवर्नमेंट को याद दिलाता है कि भारत सरकार को यह याद दिलाता है कि भारत में नशीले पदार्थों के ऊपर सरकार को प्रतिबंध करना चाहिए। मतलब नशीले पदार्थों को, जो भी मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, उसको प्रतिबंधित करना चाहिए। डीपीएसपी के आर्टिकल 47 में यह बात बोला गया। ये सब बात बोला गया, अपना संविधान का निर्माण भी हुआ और उसमें आर्टिकल 47 में ये चीज़ लिखा हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट को याद बहुत लेट से आया। गवर्नमेंट को याद इस चीज़ का लेट से आया कि डीपीएसपी में मादक पदार्थ और नशीले पदार्थों के प्रतिबंध की बात बोली गई है। तो भारत सरकार के द्वारा 1985 में 1985 में एनसीबी होता क्या है? द नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। ये एक तरह से जो भी मादक और नशीला पदार्थ हो गया उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और इंस्टीट्यूशन है जो मादक पदार्थों के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे सीबीआई है, सीआईडी है, उसी तरह से एनसीबी भी है। ये नशीले पदार्थों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो एनसीबी का गठन 1985 में किया गया और इसका मेन मकसद था कि जो भी मादक और नशीला पदार्थ है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। उसके ऊपर क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इससे क्या होगा, देश में व्यापक रूप में नशीले पदार्थों का अवैध बिक्री होगा, तस्करी होगा, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ एक समाज में एक नशाप्रद एक समाज का निर्माण होगा। तो इन सब चीज़ों से मुक्त रखने के लिए सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया और तब से ये काम कर रही है। तो हम लोग यह बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पास ड्रग्स मिलता है
अगर किसी व्यक्ति के पास ड्रग्स मिलता है, चाहे वह चरस हो, अफीम हो, गांजा हो, हेरोइन हो, तो उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है। देखिए, सज़ा जो है ये मात्रा के ऊपर तय किया जाता है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के पास कितना ग्राम ड्रग्स मिल रहा है, कितना ग्राम उसके पास मतलब जितना मतलब अमाउंट में उसके पास ड्रग्स मिला, उसके अकॉर्डिंग सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सज़ा का प्रावधान अमाउंट के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग किया गया है। इसमें सज़ा का प्रावधान क्वांटिटी के अकॉर्डिंग किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं तो न्यूज़ क्या है। तो 2 अक्टूबर के दिन आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे थे, वह अपने कुछ रेपो पार्टी, अपने कुछ 4-5 मित्रों के साथ रेपो पार्टी करते हुए क्रूज पे सवार होकर के मुंबई से गोवा जा रहे थे। और ड्रग्स वगैरह निकाल करके जैसे उसको सूंघने का मतलब उसको लेने के लिए कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, उसी समय एनसीबी के कुछ अधिकारी जो वहाँ पे सिविल ड्रेस में बैठे हुए थे उनको अरेस्ट कर लेते हैं और लेकर के आ जाते हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आएगा कि क्या भारत में ड्रग्स वगैरह का मतलब खरीद बिक्री करना या फिर इसकी खेती करना ये सब कानून अपराध है। देखिए, ड्रग्स का यूज़ दवाई के निर्माण में होता, तो भारत सरकार के द्वारा एक विशेष प्रकार से लाइसेंस जारी किया जाता है और भारत सरकार अपने निगरानी में इन सब चीज़ों की खेती करवाती है। एक विशेष ऑफिसर की नियुक्ति होती है जो उस खेत का देख रेख मतलब वहाँ पे उसकी जांच पड़ताल करते रहता है और वहाँ से कितना ड्रग्स उत्पन्न हुआ, इन सब चीज़ों का मतलब रिपोर्ट उसके पास होता है। तो भारत सरकार इसकी खेती तो करवाती है, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ इसकी खेती करवाती है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि मतलब इसका अगर मिसयूज होगा तो बहुत दिक्कत वाला चीज़ हो जाएगा। इसी वजह से भारत सरकार क्या करती है, इसको अपने निगरानी में इसकी खेती करवाती है। अगर कोई अवैध रूप से इसका तस्करी करता है, इसका खरीद बिक्री करता है, लेन देन करता है, तो वो एक तरह से कानून अपराध हो जाएगा। तो इसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, तो एनडीपीएस के सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग सेक्शन 42 यह बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स पाया जाता है तो ड्रग्स के इन्वॉल्वमेंट में अगर वह है तो वह उसको दोषी ठहराता है। मतलब एनडीपीएस का सेक्शन 42 अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स के तस्करी में इन्वॉल्व है तो उसको यह दोषी ठहराता है, बताता है कि तुम दोषी हो, इसके तहत तुमको गिरफ्तार किया जाएगा। अब उसको सज़ा क्या मिलेगा, ये तो पहले उसको गिल्टी प्रूफ कर दिया कि अगर तुम तुम्हारे पास अगर ड्रग्स वगैरह मिलता है तुम एनडीपीएस के सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग दोषी बन गए। अब तुमको सज़ा क्या मिलेगा, तो एनडीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनडीपीएस का फुल फॉर्म होता है नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग उसको दोषी ठहरा दिया। उसके बाद एक और सेक्शन आता है सेक्शन 8C। तो सेक्शन 8C में सजा का प्रावधान किया गया, इसमें सजा का प्रावधान किया गया। अब इस सजा के तहत मतलब इसमें अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कम से कम 1 साल से लेकर के मृत्यु दंड तक की सजा है। इसमें कम से कम 1 साल से लेकर के मृत्यु दंड तक की सजा का व्यवस्था किया गया है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के पास ड्रग्स वगैरह मिलता है तो वो डिपेंड करेगा उसके मतलब सजा डिपेंड करेगा उसके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कि उसके पास कितना मात्रा में वह चीज़ प्राप्त हुआ, मतलब मादक पदार्थ या नशीला पदार्थ उसके पास कितने मात्रा में प्राप्त हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सजा का प्रावधान होता है, मतलब सजा तय किया जाता है। देखिए मेन सिंपल सा चीज़ है ना कि इसको बनाने का कारण इसलिए ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि इन सब चीज़ों का जो ड्रग्स है जैसे हेरोइन हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ इसका दुष्परिणाम भी बहुत ज़्यादा है, समाज के ऊपर तो कई तरह की
मतलब कई तरह का समाज में इसके द्वारा कई तरह का दुष्परिणाम नजर आता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एनसीबी का गठन किया गया और इस तरह की चीज़ों का व्यवस्था किया गया। मतलब ऐसा हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत तरह की संस्थाएं बना दी गई है, हम लोगों को मतलब हम अपने स्वतंत्रता का, हम लोगों को जो राइट टू फ्रीडम मिला है उसका खुल करके हम इंजॉय नहीं कर सकते। देखिए ये इंजॉय करने वाला चीज़ नहीं है, ये समाज में एक तरह से अगर इसको गवर्नमेंट छोड़ देती है तो इसका कई तरह का दुष्परिणाम नजर आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की संस्थाएं बनाती है और इस तरह की सजा का व्यवस्था करती है। आई होप आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ चुका है तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।